चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था, और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहां सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, ये वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। ये सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पढ़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहां पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ अनुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतएव हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप तुच्छ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चिंत होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन, बौने का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, विप्रवर, आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरण में ही आ गए। अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है। आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहां तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से आर्षि मुनि यहां तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूं। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त आर्षि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए।